चलो आज हिंदी ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक उठाते हैं जिसमें अक्सर सबको कंफ्यूजन होता है, संज्ञा। पर टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि आज कुछ ऐसी टॉपर्स ट्रिक्स देखने वाले हैं जिनके बाद संज्ञा में पूरे नंबर लाना बच्चों का खेल हो जाएगा। क्या संज्ञा के नियम, उसके इतने सारे भेद, ये सब याद रखने में दिक्कत होती है? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह आए हो। यकीन मानो, अगले कुछ ही मिनटों में ये सारी मुश्किल हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। संज्ञा को समझने का हमारा सीक्रेट हथियार है ये सिंपल सा माइंड मैप। इसे बस एक बार समझ लिया ना, तो फिर कभी कोई नियम या प्रकार नहीं भूलोगे, ये पक्का है। तो देखो, इस माइंड मैप के बस दो आसान से हिस्से हैं। पहला, किसी भी शब्द को देखते ही पहचानने की एक जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक। और दूसरा, संज्ञा के पांचों भेदों को याद रखने का सबसे मजेदार तरीका। बस ये दो स्टेप्स और संज्ञा का पूरा टॉपिक अपनी मुट्ठी। तो चलो, सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम पर आते हैं। ये एक ऐसा 3 स्टेप टेस्ट है जो कभी भी फेल नहीं होता। इस ट्रिक से सेकंडों में पता चल जाएगा कि कोई शब्द संज्ञा है या नहीं। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान दो, यही है वो कमाल की ट्रिक। चलो, एक शब्द लेते हैं, मान लो किताब। अब स्टेप 1 लगाओ, क्या हम मेरी किताब कह सकते हैं? बिल्कुल। स्टेप 2, क्या ये क्या का जवाब है? जैसे तुम्हारे पास क्या है? किताब, हाँ। और स्टेप 3, क्या हम किताब को देख और छू सकते हैं? एकदम। तीनों टेस्ट पास, मतलब ये 100% संज्ञा है ना? एकदम मक्खन जैसा आसान। बहुत बढ़िया। अब जब हम संज्ञा पहचानना सीख गए हैं, तो चलो माइंड मैप के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार। और इन्हें याद रखने के लिए हम कुछ ऐसी मजेदार एनालॉजीज देखेंगे जो हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएंगी। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी इंसान, जगह या चीज का कोई खास स्पेशल नाम। जैसे राम एक खास लड़के का नाम है, गंगा एक खास नदी का, और दिल्ली एक खास शहर का। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि जो चीज दुनिया में अपने जैसी अकेली हो, यूनिक हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे सूरज एक ही तो है, ताजमहल एक ही है, या फिर किसी का भी अपना नाम, वो भी तो अकेला और खास ही होता है। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। ये किसी एक खास नाम के बजाय एक पूरी जाति या कह लो एक पूरी कैटेगरी का नाम होता है। जैसे जब हम लड़का कहते हैं तो इसमें राम, श्याम कोई भी आ सकता है, या जब नदी कहते हैं तो इसमें गंगा, यमुना कोई भी नदी आ सकती है। इसे याद रखने के लिए फैमिली वाली ट्रिक सबसे बेस्ट है। अगर कोई शब्द अपनी पूरी फैमिली या ग्रुप को दिखाता है तो वो जातिवाचक है। जैसे कुत्ता एक जाति है जिसमें दुनिया के सारे कुत्ते आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी नस्ल के हों। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, भाववाचक संज्ञा। ये उन चीजों, गुणों या फीलिंग्स का नाम है जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि बचपन, खुशी या फिर ईमानदारी। इसका की पॉइंट है इनविजिबल, यानी जो चीजें असल में मौजूद तो हैं पर दिखाई नहीं देती, बस फील होती हैं, वो भाववाचक संज्ञा हैं। जैसे दोस्ती या गुस्सा, इन्हें हम महसूस करते हैं, छू नहीं सकते। चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही साफ है, यह एक ही तरह के कई लोगों या चीजों के ग्रुप का नाम होता है। जैसे सेना में कई सैनिक होते हैं, टीम में कई खिलाड़ी और क्लास में कई स्टूडेंट्स होते हैं। और इसे याद रखने की ट्रिक है गैंग या एक यूनिट। जहां बहुत से लोग या चीजें मिलकर एक ग्रुप बना लें, वो समूहवाचक संज्ञा है। जैसे चाबियों का गुच्छा या लोगों की भीड़। और हमारा आखिरी प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये किसी भी पदार्थ, धातु या लिक्विड चीज का नाम होता है जिससे दूसरी चीजें बन सकती हैं, जैसे सोना, पानी, लोहा या दूध। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है, जिस चीज को हम गिन नहीं सकते बल्कि नाप या तौल सकते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे दूध को लीटर में नापते हैं और सोने को ग्राम में तौलते हैं। सिंपल। बहुत अच्छे, हमने सब कुछ सीख लिया है। अब परीक्षा से ठीक पहले के लिए एक फटाफट रिवीजन करते हैं। ये आपकी अल्टीमेट चीट शीट है, इसे दिमाग में बिठा लो। चलिए इस क्विक टेबल पर नजर डालते हैं। संज्ञा पहचानने के 3 पक्के टेस्ट। पहला, नाम टेस्ट, क्या यह किसी चीज का नाम है? दूसरा, मेरा मेरी टेस्ट, और तीसरा, टच फील टेस्ट। इनसे कोई भी संज्ञा बचकर जा ही नहीं सकती।
और अब पांचों भेदों का फाइनल रिवीजन, बस एक एक शब्द में। व्यक्तिवाचक मतलब जो अकेला हो, जातिवाचक मतलब जिसकी पूरी फैमिली हो, भाववाचक मतलब जो इनविजिबल हो, जिसे छू नहीं सकते, समूहवाचक मतलब एक गैंग या यूनिट, और द्रव्यवाचक मतलब जिसे नापा या तौला जा सके। बस इतना ही है। तो देखा, इन सिंपल ट्रिक्स और माइंड मैप से संज्ञा कितना आसान हो गया है। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं